फ्लो के पहलू को बहुत ध्यान से देखना और समझना भी। मैं सेशन के बीच में एक पॉज रखती हूँ ताकि हम उस पोस्चर में और गहराई तक जा सके। तो आज की क्लास में हम फुल बॉडी योगा फ्लो देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। अब हम ब्रीदिंग के कुछ आसान तरीके और कुछ अच्छे स्ट्रेचेस देखेंगे जिससे बॉडी को वार्म अप कर सके। तो अपनी हथेलियों के बल आ जाइए और हम बालासन से शुरुआत करेंगे। सांस लेते हुए हाथ सामने लाइए, माथा मैट पर टिकाइए, अपनी पूरी बॉडी यहाँ रिलैक्स कीजिए, हाथ आगे ले जाइए, लंबी सांसें लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर। नाक से सांस लीजिए और फिर मुंह से सांस छोड़िए। हर सांस लेते और छोड़ते समय आप रिलीज और रिलैक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी का हर पार्ट और आप सारी नेगेटिव एनर्जी और हवा बाहर निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी और फ्रेश एयर अंदर ले रहे हैं। एक और बार गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को थोड़ा बाईं तरफ ले जाइए। इस तरह अपना माथा मैट पर रख सकते हैं या फिर 1-2 सांसों तक हवा में भी रख सकते हैं। बॉडी के साइड्स में स्ट्रेच महसूस कीजिए, मैट की तरफ देखते रहिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब हम आगे जाएंगे और दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगे। तो हाथों को दाहिनी तरफ पूरी तरह से स्ट्रेच कर लीजिए, माथे को मैट पर टिका लीजिए, मैट पर हाथों को रखिए या आप उल्टे हाथ की कोहनियां पकड़ सकते हैं और आपका माथा अपने हाथों पर टिकाइए। आप बस यहाँ बॉडी को रेस्ट कर रहे हैं और हल्का स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं बॉडी के साइड्स पर। अब हाथों को सामने ले जाइए और फिर यहाँ से पैरों को अंदर टक कर लीजिए और लोअर बॉडी को ऊपर उठाइए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए। पूरी बॉडी को एक्टिवेट करते हुए एड़ी ऊपर नीचे करते हुए चलिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। दाहिने और बाएं पैर से इस तरह पेडल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। पैरों को रिलीज और रिलैक्स कीजिए, चेस्ट एक्सपैंड कीजिए, एड़ियां ऊपर और नीचे करेंगे, ऐसे हिप्स ऊपर उठाइए, स्पाइन को खींचिए, साइड्स में खिंचाव महसूस होने दीजिए, सर को रिलैक्स होने दीजिए और बने रहिए। नी कैप्स एक्टिवेट कीजिए, थाइज एक्टिवेट कीजिए। 2 और 1। आपको जब भी लगे कि आपको एड़ियां मैट पर रखनी है तब आप कर सकते हैं। अगर आप मैट पर नहीं रख सकते हैं तो एड़ियों को हल्का ऊपर उठाइए, कोई बात नहीं। यहाँ हमें कंधों को ऊपर उठाना है और स्पाइन से ऊपर उठना है। स्पाइन को सीधा और एक्टिव रखिए। गुड। अब हम सांस लेंगे और दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। दाहिने टो को पॉइंट कीजिए, सांस छोड़ते हुए पैर को अंदर ले जाइए। पैर ऊपर 3 लेग डॉग। सांस छोड़िए, चेस्ट के पास लाइए 2। सांस लीजिए ऊपर 3 लेग डॉग। सांस छोड़िए, चेस्ट के पास लाइए 3। ऊपर, सांस छोड़िए, चेस्ट के पास, ऊपर, सांस छोड़िए, चेस्ट के पास 5 और फिर आखिरी बार। अब दाहिना पैर मैट पर रखिए और फिर बायां पैर ऊपर, बायां टो बाहर पॉइंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए बायां पैर चेस्ट के पास, ऊपर और चेस्ट के पास 2, ऊपर, चेस्ट के पास 3, ऊपर, चेस्ट के पास 4, आखिरी बार और फिर 5। बायां पैर वापस लाइए, लोअर बॉडी ऊपर ले जाइए, सांसों को रिलैक्स होने दीजिए और फिर यहाँ से दाहिना पैर आगे ले आइए। दोनों हथेलियों के बीच में बायां घुटना नीचे आएगा, बाएं पैर को बाहर पॉइंट करेंगे, कोशिश करें सामने देखने की और फिर यहाँ से हम आएंगे घुटनों पर। बाएं घुटने को नीचे टिकाइए और दाहिने पैर पर रहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सर के ऊपर और यहाँ से बाएं हाथ को मैट के बाईं तरफ टिकाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर ले आइए दाहिने कान के पास, या फिर आप दाहिने हाथ को कमर पर रख सकते हैं। अगर आप बाएं हाथ को नीचे नहीं टिका सकते तो आप चाहे तो एक मोटी बुक हाथ के नीचे ऐसे रख सकते हैं और उसके ऊपर हाथ रखिए
ताकि इस हाइट तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे, या फिर आप चाहें तो कमर पर भी रख सकते हैं और ऐसे टिल्ट कीजिए। बने रहिए। 3, 2 और 1। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। यही दाहिनी तरफ करेंगे। दाहिनी हथेली नीचे मैट पर टिका लीजिए। बाएं हाथ को बाएं कान के पास ले आइए। बॉडी के साइड्स में स्ट्रेच को महसूस कीजिए। लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। और अगर आप चाहें तो दाहिनी हथेली के नीचे किताब रखिए, या फिर आप कमर पर रख सकते हैं और थोड़ा दाहिनी तरफ झुक जाइए। गुड। आखिरी बार करेंगे। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। दाहिना हाथ ऊपर ले जाइए। दाहिना हाथ दाहिने कंधे के लाइन में होगा। लंबी सांस लीजिए। दाहिने घुटने को चेस्ट के पास ले आइए और दाहिने कंधे को पीछे ले जाइए। इनर थाई को एक्टिवेट कीजिए। दाहिने कंधे को एक्टिवेट कीजिए और स्पाइन में ट्विस्ट महसूस कीजिए, उसे सराहिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए। पीछे का पैर सीधा करेंगे। दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। गुड। अब यहाँ से बाईं तरफ जाएंगे तो अपना बायां पैर आगे रखिए हथेलियों के बीच में। दाहिना घुटना जमीन पर। दाहिना टो पॉइंट करेंगे। सांस लीजिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। धीरे से ऊपर आइए। गुड। और यहाँ से बायां हाथ नीचे बाईं तरफ। दाहिने हाथ को दाहिने कान के पास ले आइए, ऐसे। गुड। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़िए, दाहिनी तरफ आ जाइए। दाहिना हाथ मैट पर रखिए। बायां हाथ बाएं कान के पास। हाथ कमर पर भी रख सकते हैं, ऐसे। दाहिना हाथ कमर पर और दाहिनी तरफ झुकेंगे, ऐसे। गुड। जब आप सांस छोड़ेंगे हाथों को सामने रखिए। बायां हाथ ऊपर ले जाइए, ऐसे। बायां हाथ बाएं कंधे के लाइन में रहेगा। बायां घुटना चेस्ट के पास ले आइए और यहाँ बने रहिए। 3, 2, 1। इनर थाइस को एक्टिवेट करेंगे। बायां हाथ बायां कंधा एक्टिवेट करेंगे। बायां हाथ मैट पर लाइए। पैर को अंदर टक करेंगे। बायां पैर पीछे ले जाइए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। हिप्स को ऊपर उठाइए। यहाँ बने रहिए। यहाँ पर हम लेंगे एक लंबी सांस और सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर आगे रखिए और बायां पैर भी आगे लाइए। हथेलियों के बीच में घुटने हल्के मोड़िए। पेट को थाइस पर रखिए। सर को रिलैक्स कीजिए तो पूरी बॉडी को नीचे ढीला छोड़िए और सर को यहाँ रखिए। गर्दन को भी ढीला छोड़िए। माथा नीचे की तरफ या माथे को घुटने की तरफ रखिए और सर का क्राउन नीचे मैट की तरफ रहेगा। या तो आप हथेलियां यहाँ मैट पर रखिए या फिर आप इस तरह कोहनियां पकड़ सकते हैं और फिर यहाँ रिलैक्स कीजिए। बॉडी को दाएं से बाएं स्विंग कीजिए। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। साइड्स को खोलिए। कमर से ढीला छोड़ दीजिए। सांस लीजिए और पीछे जाइए। गुड। अब हम एक आसान सा राउंड करेंगे क्लासिकल सूर्य नमस्कार का। तो मैट के बीच में खड़े हो जाइए। हाथ चेस्ट के पास, ऐसे। सांस लीजिए। हाथ ऊपर ले जाइए। सांस छोड़िए। पूरी तरह आगे झुकिए। घुटने हल्के मोड़िए अगर आप चाहें तो, या फिर आप बस काफ मसल्स पकड़ सकते हैं और चेस्ट आगे ले जाइए। नाक थाइस के पास ले जाइए। माथा घुटनों के पास और सर को रिलैक्स कीजिए या घुटने हल्के मोड़िए और पेट को थाइस पर रखिए। सर को रिलैक्स कीजिए। टखने या काफ मसल्स को पकड़िए। जब आपको ठीक लगे हाथों को मैट पर रख दीजिए। दाहिना पैर पीछे और नीचे सामने देखिए। दाहिने टो को बाहर पॉइंट कीजिए। ध्यान रहे आप बायां घुटना बाएं टखने की लाइन में रखेंगे। दाहिना पैर हल्का पीछे ले जाइए। घुटने को थोड़ा पीछे ले जाइए। दाहिने और बाएं पैर के बीच अच्छा अंतर बना लीजिए। सामने देखते रहिए और ग्लूट्स को एक्टिवेट कीजिए। इनर थाइस को एक्टिवेट कीजिए। पीछे का टो अंदर लाइए। बायां पैर पीछे ले जाइए। प्लैंक में आइए। प्लैंक में बने रहिए। 5,
4 पेट को अंदर खींचिए, 3 इनर थाइस को स्क्वीज कीजिए, 2 और 1 घुटने नीचे ले जाइए, चेस्ट और चिन नीचे, टोज को पॉइंट कीजिए, सांस लीजिए ऊपर, कोहनियां हल्की मोड़िए और कंधों को थोड़ा पीछे ले जाइए। शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हिप्स को टाइट रखना है, थाइस और मेटाटॉर्सो मैट पर अच्छे से टिकाइए, चेस्ट खोलिए, पेट को एक्टिवेट कीजिए, कोर मसल्स को एक्टिवेट कीजिए। 3 2 और 1 टोज को अंदर टक कीजिए, लोअर बॉडी को ऊपर उठाइए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए और बने रहिए। स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए, यहाँ बॉडी को रिलैक्स कीजिए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में कुछ रिलैक्सिंग पोस्चर में से एक है। जब आप हर रोज योगा करेंगे पूरी क्लास में, जब आप पूरा क्लास करेंगे तब आपको महसूस होगा कि डाउनवर्ड डॉग आपका सबसे पसंदीदा रिलैक्सिंग पोस्चर है। अब दाहिना पैर आगे लाइए, हथेलियों के बीच घुटना नीचे टिकाइए, सामने देखिए। बाएं पैर को आगे ले जाइए, आगे झुकिए और फिर धीरे धीरे पीठ का गोलाकार करके ऊपर आ जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए और पीछे झुकिए, ऐसे। एक और बार बाईं तरफ, तो हाथों को चेस्ट के पास ले आइए, सांस लीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़िए, पूरी तरह आगे झुकिए, घुटने हल्के मोड़ दीजिए, बायां पैर पीछे ले जाइए और नीचे टो को बाहर पॉइंट कीजिए, सामने देखिए। दाहिने और बाएं पैर को एक्टिवेट कीजिए, पीछे का टो इस तरह अंदर कीजिए, दाहिना पैर पीछे ले जाइए और प्लैंक में आइए। प्लैंक में बने रहिए, बने रहिए। 3 2 इनर थाइस को एक्टिवेट कीजिए, कंधों को नीचे रखिए, पीठ को ऊपर उठाइए, पेट को अंदर लाइए, सर को रिलैक्स कीजिए, हथेलियों के बीच में रखिए इस तरह से और 1 घुटने नीचे ले जाइए, चेस्ट और चिन नीचे, टोज को पॉइंट कीजिए, सांस लीजिए, ऊपर आइए कोबरा में। गुड। कंधों को थोड़ा पीछे ले जाइए, चेस्ट खोलिए, हिप्स को टाइट रखिए, यहाँ बने रहिए। 1 लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। लोअर बॉडी को पीछे ले जाइए, टोज को अंदर टक कीजिए, लोअर बॉडी को ऊपर उठाइए और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। यहाँ सर को रिलैक्स कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। बाएं पैर को हथेलियों के बीच में रखिए, दाहिना घुटना नीचे आएगा, दाहिने टो को पॉइंट कीजिए, सामने देखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब दाहिना पैर आगे ले लीजिए, आगे झुकिए, सांस लीजिए, आराम से हाथ ऊपर और हल्का पीछे झुकिए। गुड। अब यहाँ से पैरों में थोड़ा अंतर रखिए और हम मालासन में बैठने वाले हैं। पैरों को हिप्स की दूरी से थोड़ा ज्यादा दूर रखेंगे, हाथ चेस्ट के पास लाएंगे, कोहनियां घुटने के अंदर की तरफ हम रखेंगे और आप कोहनियों की मदद से घुटनों को दूर ढकेल रहे हैं। हाथ चेस्ट के पास रखिए, सांस लेते रहिए और धीरे धीरे सांस को हम छोड़ेंगे। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर। आखिरी बार लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर। गुड। अब हथेलियां मैट पर रखिए और बालासन में आ जाइए। अब हम आगे जाएंगे विन्यासा 2 के लिए। तो अगर आप चाहें यहाँ पर गहरी सांस ले सकते हैं बालासन में रहते हुए। हम धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। तो अब यहाँ से अपने घुटने थोड़े पीछे ले जा सके तो ले जाइए। हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, चेस्ट को मैट पर इस तरह टिकाइए। ऐसे हाथ आगे रहेंगे, पपी पोज में आ जाइए। कंधों को एक्टिवेट करना है, कंधों को दबाइए, उन्हें बाहर रोल करना है। आप या तो चिन या माथा मैट पर रख सकते हैं। चिन को मैट पर ऐसे टिकाइए, थोड़ा सा शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे। अब
कोनिया मैट पर दबाकर रखिए। बॉडी को थोड़ा सा आगे ले आइए। टोस को बाहर की तरफ ले जाइए। स्पिंक्स पोज में आइए। कंधों को पीछे और एक दूसरे से दूर रखिए। लंबी सांस लीजिए। हमें बिल्कुल कोबरा पोज की तरह ही ये करना है। हिप्स को टाइट रखना है। मेटाटार्सन मैट पर टिकाकर रखना है। लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़िए। कंधे नीचे ले जाइए। हथेलियों को मैट पर रखिए। टोस को अंदर टक कीजिए और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए। अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए। सर को रिलैक्स कीजिए। अब धीरे धीरे दाहिने पैर को हथेलियों के बीच में ले आइए और बाईं एड़ी को मैट पर टिका दीजिए ऐसे। और फिर धीरे धीरे वॉरियर 2 पोज में आइए। हाथों को ऊपर ले जाइए, सर के ऊपर। हाथों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। नाभि को अंदर खींचते रहिए। रिब केज को अंदर खींचिए। हाथों को ऊपर ले जाते रहिए। बाएं पैर को एक्टिवेट करना है ऐसे। 3, 2 और 1। हाथ नीचे ले जाइए और दाहिना पैर पीछे ले जाइए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। घुटने मोड़िए और फिर से बालासन में आ जाइए। सर को रिलैक्स कीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। सांस लेते हुए हाथों के बल थोड़ा सा आगे चलिए। पपी पोज में आइए। हाथों को आगे ले जाइए। यहाँ पोजीशन एडजस्ट कीजिए ताकि आपके घुटने और हिप्स एक लाइन में हो और टेल बोन को ऊपर उठाना है। चेस्ट को मैट पर टिकाना है। आर्म पिट्स को मैट की तरफ ले जाना। अगर आप आर्म पिट्स नहीं टिका पा रहे हैं, चेस्ट नहीं टिका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसे मैट की तरफ ले जाइए या फिर जमीन की तरफ। अगर घुटने में दर्द हो तो आप घुटने के नीचे ब्लैंकेट या फिर कोई तकिया रख सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। चिन को मैट पर रखिए या आप माथा नीचे टिका सकते हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। अब कोनिया मैट पर टिकाइए। बॉडी को आगे ले जाइए और स्पिंक्स पोज में आइए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। स्पिंक्स पोज में आइए। पूरी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। बने रहिए। 3, 2 और 1। गुड। चेस्ट नीचे लाइए। हाथ चेस्ट के पास ले आइए। टोस को टक कीजिए। लोअर बॉडी ऊपर उठाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में बने रहिए और फिर यहाँ से हम बॉडी को एक्टिवेट करने वाले हैं। हाथों को एक्टिवेट करेंगे। बॉडी को तैयार करेंगे वीरभद्रासन 1 के लिए। बाईं तरफ बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच ले आइए। दाहिनी एड़ी को मैट पर टिकाइए और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए सर के ऊपर। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपका दाहिना फ्रंटल थाई, बायां फ्रंटल थाई एक्टिवेट हो रहा है। हाथ ऊपर ले जाएं सर के ऊपर और रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आखिरी बार सांस लीजिए। हाथों को सर के ऊपर ले जाते रहिए। सांस छोड़िए और हाथों को पूरी तरह नीचे ले आइए ऐसे। यहाँ से बायां पैर पीछे की तरफ जाएगा। घुटने मोड़िए और बालासन में आ जाइए। यहाँ कुछ सांसें लीजिए। अपने हिप्स के नीचे तकिया रख सकते हैं और चाहिए तो माथे को नीचे टिका सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, और यहीं पर रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। और हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे ऐसे। घुटनों पर आइए। हम कैमल पोज करने वाले हैं जो बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। मैं आपको 3 मॉडिफिकेशन या 3 वेरिएशन दिखाऊंगी हर पोस्चर के लिए, कैमल पोज के लिए। पहले तो आप अपनी हथेलियां पीछे कमर पर रखेंगे ऐसे।
और यहाँ से आप लोअर बैक को सहारा दे रहे हैं। हथेलियां लोअर बैक पर रहेंगी, उंगलियां नीचे की तरफ, अंगूठे बाहर की तरफ। कंधों को पीछे ले जाइए, शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कोहनियों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। सीलिंग की ओर देखिए, सर को रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और फिर से सामने आ जाइए। अब अगर आपको इसे थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना है तो टोस को अंदर टक कीजिए। एक एक करके हाथ ऊपर ले जाइए और एड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, हथेलियों से, बिल्कुल ऐसे। चेस्ट को आगे की तरफ ले जाइए, पेल्विस को आगे ले जाइए, सर को रिलैक्स कीजिए। यहाँ पर 5 गहरी सांसें लीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। एक एक करके हाथ आगे लाएंगे। अब अगला वाला, इसका आखिरी मॉडिफिकेशन है कि इसमें एक और चैलेंज डालना है। तो पैरों को थोड़ी दूरी पर रखिए, घुटनों को हिप की दूरी पर रखिए। एक एक करके हम पीछे जाएंगे, हाथों को एड़ियों पर रखेंगे और पेल्विस को आगे की तरफ ले जाएंगे। सर को रिलैक्स कीजिए, इनर थाइस को एक्टिवेट करते रहिए, सर को रिलैक्स करते रहिए। आप चाहे तो सामने भी देख सकते हैं। बने रहिए। 3, 2 और 1। धीरे धीरे हाथ आगे ले आइए, एड़ियों पर बैठिए इस तरह से और फिर हाथों को सामने ले जाइए। माथा मैट पर टिकाइए और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस पोज में आपको अच्छा महसूस होगा, एनर्जेटिक महसूस होगा। तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर आप कर सकते हैं। कोई भी आसान सा बैकवर्ड बेंडिंग पोज कीजिए, जैसे कोबरा पोज या फिर स्पिंक्स पोज। उससे क्या होगा, आपके कंधों के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी से टेंशन रिलीज होगी और थोरैसिक कैविटी में जगह बनेगी। कंधे पीछे ले जाइए, उससे आपके मन और शरीर से सारा टेंशन रिलीज करने में मदद मिलेगी। बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर के बाद ये जरूरी है कि आगे झुकना चाहिए बालासन में, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी आपकी स्पाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब हम पीछे जाते हैं तब आपको आगे भी आना चाहिए ताकि स्पाइन अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। ठीक है, अब पैर खोलेंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए। स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए, पैरों को एक्टिवेट करते रहिए। अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपके टखने या काफ मसल्स पकड़िए और कोशिश कीजिए कोहनियां मोड़ने की। जहां भी होंगे कोहनियां मोड़िए, चेस्ट को आगे ले जाइए और फिर कोहनियां नीचे ले जाइए। चेस्ट को आगे ले जाना है और पैरों की तरफ देखिए। अगर आप और गहराई तक जाना चाहते हैं, एड़ियों को पकड़िए, कोहनियां मोड़िए और माथे को घुटनों पर टिकाइए। यहाँ पर हमें आगे जाते हुए स्पाइन को सीधा रखना है, तो चेस्ट को आगे ले जाते रहिए और फिर नीचे जाइए। आप अगर माथा घुटनों पर टिका सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमें आगे जाना है। स्पाइन को सीधा रखते हुए बिल्कुल इस तरह से लंबी सांस लेते रहिए। अगर आप यहाँ हैं तो 3 सांसों के लिए यहीं रुकिए। 3, 2 और 1 आखिरी बार। धीरे धीरे हाथ खोलिए, बॉडी को रिलीज कीजिए, घुटने मोड़िए और हम नीचे आ जाएंगे पवन मुक्तासना के लिए। घुटने चेस्ट के पास ले आएंगे, टोस को नीचे पॉइंट करेंगे,
और पीठ को मसाज देंगे बाईं तरफ से दाईं तरफ। लोअर बैक को मसाज करेंगे, अपर बैक को मसाज करेंगे और पूरी बॉडी को भी। एक और बार घुटने चेस्ट के पास ले आइए, पैरों को पॉइंट करना है और हम लेटे रहेंगे सुप्त बद्ध कोणासन में। पैरों के तलुए जोड़ लीजिए, हाथों को बॉडी से दूर रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ और रिलैक्स करेंगे। इससे आपके जोड़, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज मजबूत होते हैं। इससे आपकी चपलता, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। आपका ब्लड प्रेशर नीचे लाता है। इंसोम्निया या पाचन की तकलीफ हो तो उसे रिलीज करता है। और वैसे भी योग के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप पैरों को सामने लाने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर एक दूसरे से दूर रखिए और शवासन में लेटे रहिए। सांसों के साथ साथ अपने शरीर का हर एक हिस्सा रिलीज कीजिए। पैरों से लेकर एड़ियां, आपके घुटने, आपके पेल्विस मसल्स और आपका पेट, आपकी चेस्ट, लोअर बैक, अपर बैक पूरी तरह रिलैक्स्ड है। लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय कंधे, हथेलियां, हाथ, उंगलियां, नेक मसल्स, गर्दन के पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा और गर्दन के साइड्स को रिलीज और रिलैक्स कर दीजिए। और फिर आपका जितनी देर चाहे यहां बने रहिए। सांसों पर ध्यान दीजिए। पेट ऊपर नीचे जा रहा है। और जब आप बाहर निकलने के लिए तैयार हो, पैरों की उंगलियां हिलाइए, घुटने मोड़िए और दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। हथेली की मदद से धीरे धीरे इस तरह से बैठ जाइए। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। अपने स्पाइन पर ध्यान दीजिए, पूरी बॉडी पर ध्यान दीजिए। अब हम ओम शांति मंत्र का जाप करने वाले हैं। लंबी सांस लीजिए। शांति 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 ही। अब हथेलियां एक दूसरे से रगड़ लीजिए। आंखों का मसाज कीजिए। आपका चेहरा, आपका सर, गर्दन और पूरे शरीर को। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए। नमस्ते। तो इसके साथ मेरे अलाइन एंड फ्लो योगा के लाइव सेशन के अंत में हम आ पहुंचे हैं। सांसों से जुड़े इस मूवमेंट रेजिम में आपको एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जाने के लिए चैलेंज सहना पड़ता है। इस भागदौड़ वाली दुनिया में हम अक्सर मन, शरीर और सांसों के बीच का रिश्ता भूल जाते हैं। तो मेरा सेशन ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ वर्कआउट कीजिए ताकि आप इसका लुत्फ उठा सकें। उम्मीद है आपको अच्छा